हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी 2026 में 25 जून की है। तो अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सोच रही हैं तो हमें ये व्रत कैसे रखना है, बिल्कुल आसान तरीके से पूरा दिन निर्जल रह के इस व्रत को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में व्रत के नियम और पूजा विधि संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें साल भर की जितनी भी 24 एकादशियाँ होती हैं सबका पुण्य प्राप्त होता है। ये एक एकादशी का अगर हम व्रत रख लेते हैं तो, और ये साल भर की एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशियों में एक है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने की सोच रही हैं या रखते आ रहे हैं पहले से, और आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी इस बार निर्जला एकादशी का निर्जल रह के व्रत करूं, मतलब बिना पानी पिए खाए पिए इस व्रत को बिना किसी मतलब दिक्कत के इसको रखूं, तो आपको क्या करना है। व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि को आपको पानी को बहुत पीना है, ठीक है। और शाम को जब आप खाना खाएं ना तो उसमें मीठा ज़रूर रखें, कुछ भी मीठा ले सकते हैं, ठीक है। और पानी भरपूर पिएं ताकि अगले दिन आपको पानी की कमी शरीर में महसूस बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगले दिन जब आप उठें तो आपको आराम आराम से सारे काम करने हैं, और जितना हो सके एक दिन पहले ही अपने काम, जो भी भारी वगैरह काम होते हैं आपको लगता है भारी काम है, वो एक दिन पहले ही आप निपटा लें। और हल्के फुल्के काम तो डेली के होते हैं, वो तो हमें करने ही है। जितना हो सके बिना बोले जाप करके इस व्रत को करें। कम से कम बोलें, अगर आप कम से कम बोलेंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप इस व्रत को रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, अगर आप निर्जल पूरा दिन निर्जल रह के नहीं रख सकते व्रत, तो आप पानी कब पी सकते हैं। देखिए, आपने व्रत रखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तक रखा जाता है रखते हैं निर्जल, मतलब पानी वगैरह नहीं लेते हैं जब तक उन पे रखा जाता है। शाम तक रख सकते हैं, 4 बजे तक, 5 बजे तक ऐसे रख सकते हैं, जितना जिस पे जितनी शरीर में क्षमता होती है उस हिसाब से रख लेते हैं। अगर आप शाम तक भी नहीं रख सकते निर्जल, या पानी पिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए आजकल प्रॉब्लम सभी के शरीर में होती है, बिना पानी पिए कोई ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकता, और इतनी गर्मी में तो पानी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। और ज़्यादातर जो बीमार होते हैं ना, सबकी इच्छा होती है कि हम भी निर्जल रह के व्रत करें, तो कैसे कर सकते हैं इस व्रत को। तो आप देखिए, अगर व्रत कर रहे हैं और पहली बात तो देखिए, अगर आपने पहली बार इस व्रत को शुरू किया है और पहली बार आप इस व्रत को जैसे शुरू करेंगे ना, हमेशा आपको इस व्रत को वैसे ही करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है हमें। तो इस व्रत को सोच समझ के करें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे निर्जला व्रत फिर भी रखना है, जितना हो सकेगा मैं करूँगी, नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे, तो आप ऐसा कर सकती हैं, अपनी पूजा वगैरह कर लें। जैसे अपने सुबह उठें, सुबह उठ के अपने नियमित काम जो होते हैं वो करें, उसके बाद पूजा की लगा लें, या फिर अपने घर के मंदिर में भी आप घड़ा रख के पूजन कर सकते हैं। कोरा घड़ा लेना होता है, इसमें हमको बिल्कुल कोरा रखा हुआ घड़ा नहीं लेना, इस्तेमाल करा हुआ घड़ा नहीं लेना, कोरा नया घड़ा लेना है। और घड़ा इतना बड़ा लें कम से कम कि किसी के पीने का पानी पूरे दिन चल जाए, ऐसा घड़ा ले लें। उसको हमें शुद्ध जल से भरना है। जो हम घर में जल पीते हैं ना, उसी जल को हमें इसमें भरना है। आप जो भी आरओ वगैरह का पानी पीते हैं ना, वही जल इसमें भरें घड़े में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा करनी है, विधिवत पूजा करनी है, घड़े का पूजन करना है, जल भरना है, चीनी रखनी है। दान करने की जो भी चीज़ें आपको दान करनी होती हैं वो सारी चीज़ें हमें चौकी पे रखनी होती हैं, पूजन करना होता है उनका, विधिवत पूजन करना है। चौकी लगा के सबसे पहले हमें जो है ना भावपूर्वक स्नान कराना होता है गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को, और घड़े में जल भरना होता है, घड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाना होता है, कंठ पे मोली बांधनी होती है। घड़े के ऊपर आप चीनी और खरबूजा रख लें, जो भी दान करने वाली चीज़ें होती हैं वो आप वहीं पे चौकी पे रख लें, पूजन करें, रोली फूल वगैरह चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आपको भोग में लगाना है वो भोग चढ़ा दें भगवान को। भोग आदि वगैरह लगाने के बाद हमें सबसे पहले निर्जला एकादशी की कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी होती है। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। हम 2 बार जल लेके वार देंगे चारों ओर चौकी के, हमारी पूजा हो गई संपन्न। और जब तक दीपक जलता है तब तक तो हमें कोई चीज़ नहीं छेड़नी होती। देखिए, आप जल्दी भी पूजा कर सकते हैं, 11 बजे तक भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी आपको सुविधा लगे उस अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। हो सके तो जल्दी ही पूजा कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप पानी पिए बिना नहीं रह सकते, और तो उसके बाद आप पूजन वगैरह कर ले। जब आपका दीपक शांत हो जाए, दीपक शांत होने के थोड़ी देर बाद हम जो है ना जल का घड़ा जो है ना घड़ा वो दान कर सकते हैं। तो आप अगर नहीं रह सकते बिना जल के, तो जब तक रहें जब तक आप पूजा नहीं कर रहे। पूजा करने के बाद आप घड़े को दान करने के बाद आप जल ले सकते हैं। अगर आप नहीं जल लेना चाहते और फिर भी आप पे नहीं रहा जा रहा, तो आप प्योर दूध का बिना पानी मिलाए दूध में पत्ती लगा के ले सकते हैं। दान करने के बाद तो आपको प्यास वगैरह थोड़ा नहीं लगेगी।
या चाय वगैरह बनाएं, दूध में पत्ती लगा के या दूध में जैसे भी आप पीना चाहें पी सकते हैं, लेकिन जल ना पिए, ठीक है, क्योंकि इसको निर्जल रह के रखा जाता है। नहीं तो आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करने के बाद जल पी सकते हैं। अगर आप पे नहीं रहा जा रहा तो आपके शरीर को कष्ट होगा या कुछ परेशानी होगी, उससे अच्छा तो ये है कि आप आधे दिन का, जब तक आप पे रहा जाए बिना पानी पिए पूरा दिन रहें, जब तक रहा जाए तब तक रहें, उसके बाद आप पानी पी लें। ऐसा नियम ले लें पहली बार में ही। अगर आप पहले शुरू से ही निर्जला व्रत रखते आ रहे हैं तो आपको फिर निर्जला ही रखना होगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही शुरू करें, जैसे आपके शरीर में क्षमता है, शरीर झेल सकता है उतना करें। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के। भगवान ये नहीं कहने आते कि मेरा व्रत जो है ना कष्ट में रह के करें, बीमार पड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से होती है, लेकिन फिर भी भक्तजन सोचते हैं कि नहीं, साल भर की सबसे बड़ी एकादशी है तो हमें जो है ना निर्जला रखना है। तो आप आधे दिन का रख लें या जितना रहा जाए उतना निर्जल रह के व्रत इसको रखें। उसके बाद नहीं रहा जा रहा तो आप दूध में पत्ती लगा के ले लें या प्योर दूध की चाय बना लें, इस तरीके से ले सकते हैं तो आपको प्यास नहीं लगेगी। या फिर जब तक रहा जाए बिना पानी के रह लें, बाकी नहीं रहा जा रहा तो आप पानी पी लें। अगर पहली बार कर रहे हैं ऐसे तो फिर हमेशा आप कर पाएंगे ऐसे। अगर आप निर्जल रह के इस व्रत को कर रहे हैं पूरा, तो आपको पूरा हमेशा ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो इस व्रत को आसानी से भी रखा जा सकता है। देखिए, पहली बार तो मैं यही कहूँगी, अगर आप झेल सकते हैं, रह सकते हैं, आपके शरीर को कोई कष्ट परेशानी नहीं है तो आप निर्जला इस व्रत को करें, पूरा इस व्रत को करें। नहीं रह सकते तो आप जल ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अगले दिन होता है पारण इसका, तो हमें इस चौकी पे सुबह पूजा करनी है, फिर शाम को पूजा कर लेनी है। आप चाहें तो इसी चौकी को ऐसे ही रखा रहने दें और घड़ा वगैरह दान कर दें। निर्जला एकादशी पे ही हमें सारी चीज़ें दान करनी होती हैं। घड़ा दान करने की जो भी चीज़ें होती है ना, वो हमें निर्जला एकादशी का व्रत में निर्जला एकादशी वाले दिन ही दान करनी होती हैं। जो और एकादशियाँ आती हैं ना, उनमें हम अगले दिन मतलब द्वादशी पे दान करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पे हमें निर्जला एकादशी वाले दिन ही दान करना होता है। घड़े वगैरह का दान जो भी दान करते हैं हम निर्जला एकादशी वाले दिन ही दान करते हैं। तो सूरज ढलने से पहले पहले जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप चाहें तो एक जो है ना एक बीजना भी ले सकते हैं घड़े के साथ साथ। फल जो भी आपने रखा है, चीनी ज़रूर दान करें। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा वगैरह, शरबत वगैरह होते हैं वो भी दान कर सकते हैं। आप इस दिन जो है ना जो अंगोछे टॉवल वगैरह होते हैं वो भी दान कर सकते हैं। पीले रंग का एक ब्लाउज पीस या वस्त्र या बिछाने वाला आसन होता है वो भी दान कर सकते हैं। जो चाहे आप वो दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा क्षमता हो उस अनुसार आप दान कर सकते हैं इस दिन। अगर इसके अलावा कुछ रह गया हो फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।